डेफिनेटली उद्धव जी ने कहा है और ये हमारी सबकी भूमिका रही। आपने अभी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद दिया जिसे आप शिवसेना का मुख्यमंत्री मानते हो, जो शिवसेना से टूटकर फूटकर बाहर निकला है। हम लोग जब 2019 में आपसे बात कर रहे थे कि जो प्रॉमिसेस चुनाव से पहले हमने एक दूसरे को दिए हैं, उसमें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद था शिवसेना के लिए, 2.5 साल मुख्यमंत्री पद की बंटवारा था, पावर शेयरिंग 50-50। ये अभी भी वो आपके पास वो क्लिप हो सकती है। आपने उस वक्त तो नहीं दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अभी आपने दिया है और आप कहते नहीं हमारी शिवसेना के साथ अलायंस है, हमने इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद दिया है। भाई उद्धव ठाकरे जी और हम लोग आपसे जो बात कर रहे थे तब आपने क्यों नहीं दिया? अगर आप उस वक्त दे देते तो महाविकास आघाड़ी नहीं बनती। हम भारी मन से ये महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए क्योंकि आपने अपना जो शब्द दिया था उसका पालन नहीं किया। लेकिन अभी हमारे पीठ में खंजीर खुपस कर आप जा रहे हो। सर, ये जो पूरा सियासी उथल पुथल का दौर जब चल रहा था तब कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है। तो यदि ये बातचीत चल रही थी तो फिर एकनाथ शिंदे पर आरोप क्यों लगा रही है शिवसेना? देखिए, कोई आरोप कर रहा है कि बातचीत चल रही है, उसमें कोई तथ्य नहीं। बातचीत 2019 में चल रही थी और खुलेआम चल रही थी कि आप जो प्रॉमिसेस हमारी चुनाव से पहले एक दूसरे को हमने जो शब्द दिए हैं उसका पालन करेंगे, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बातचीत की सभी बातें ऑन रिकॉर्ड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। फिर भी आपने प्रॉमिसेस की पूर्तता नहीं की है। अभी कोई बातचीत नहीं है, ये गलत है। क्या अभी भी पूरे साक्षात्कार के दौरान, अभी जो कि इसका सेकंड पार्ट आना बाकी है, उसमें ये भी बातचीत है कि महाविकास आघाड़ी की इसमें कोई गलती नहीं थी? क्या अभी भी इस पूरे जो सियासी उथल पुथल हुई उसमें ये भी लगता है कि उद्धव जी ने बार बार ये कहा है कि कांग्रेस या एनसीपी ने हमारा विश्वासघात नहीं किया है, हमसे दगाबाजी नहीं की है। मेरे अपने लोग हैं, उनकी वजह से सरकार गिरी है, शिवसेना टूटी है। उसमें ना कांग्रेस और एनसीपी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उद्धव जी ने कहा है। शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि जब वो बीमार थे तब उनके जो शुभचिंतक है वो तो चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसके विपरीत चाह रहे थे। कौन लोग थे वो? जो लोग शिवसेना से बाहर निकलकर अपनी अलग से सरकार बीजेपी के साथ बनाई है, ये बीजेपी को भी शोभा नहीं देता कि जो व्यक्ति, जो पार्टी आपके साथ 25 साल रही है, जरूर आपके साथ मतभेद 2 साल में हुए हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र, शिवसेना हिंदुत्ववादी, इसके प्रमुख अस्पताल में आईसीयू में थे, हाँ, और ऐसी स्थिति में थे कि वो बात नहीं कर सकते थे। उनका शरीर अचेतन हो गया था, अनकॉन्शियस थे, और उस वक्त सरकार गिराने की जो कोशिश चल रही थी उसमें आप भी शामिल थे। महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।